ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पद्ये मोक्षामि समय पाहुणो मृणमो सुधिकेविनी भणिदम् नमः समय शाराय श्वानमूर्त्याचकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निर्जराधिकार अपना चल रहा है। यहाँ इस निर्जराधिकार में आचार्य देव ज्ञानियों की किस प्रकार भोगों के बीच में रहते हुए, संयोगों के बीच में रहते हुए निर्जरा होती है और बाही में क्रियाएं करते हुए भी वो क्रिया का फल नहीं चाहते हैं, इसलिए उनके लिए बाह्य प्रवृत्ति भी बंध का कारण नहीं होती है। ऐसा यहाँ इन 4 गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट किया था। 224, 25, 26, 27 इसके ऊपर अपन ने कल चर्चा की थी विस्तार से। आचार्य अमृतचंद देव ने इसके ऊपर 2 कलश लिखे हुए हैं। उन कलशों में भी बहुत सुंदर तरीके से उन ज्ञानियों के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है, उदाहरण आदि दे करके। तो इसको भी अपन पढ़ के और ज्ञानियों के स्वरूप को समझते हैं। 435 पेज 153 नंबर का कलश। त्यक्तम येन फलम सकर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयम किं तस्यापि कुतोऽपि किंचिद् अपि तत्कर्मावसेनापतेत् तस्मिन्नापतिते त्वकम्प परम ज्ञानस्वभावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुतेथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कहा। इसका हिंदी पद्य है। जिससे फल की चाहे ना वह करे यह जचता नहीं, यदि विवशता वश आ पड़े तो बात ही कुछ और है। अकंप ज्ञान स्वभाव में थिर रहे जो वे ज्ञानी जन, सब कर्म करते हैं, सब कर्म करते या नहीं, यह कौन जाने विज्ञ जन।
क्या कह रहे इसमें, येन फलम त्यक्तम सा कर्म कुरुते इति वयम न प्रतिमः। जिसने, देखो इसके पहले अपन ने जो अभी ये गाथाएं पढ़ी थी 4, और जो उसके ऊपर टीका लिखी थी, सोधारण उसमें अपन को राजा का दृष्टांत दे करके स्पष्ट किया था सेवक का, और भावार्थ में उसमें जो 2 अर्थ किए थे, इसके इन भावार्थों को अपन ने जयसेनाचार्य देव की टीका के माध्यम से तात्पर्य वृत्ति के नाम से विस्तार में समझा था। ये भावार्थ अपन को रह गया था थोड़ा, इसको भावार्थ को पढ़ के फिर इसका जो आगे उत्तर दिया जा रहा है इस कलश में, देखो उसको अपन पढ़ेंगे। यहाँ भावार्थ पहले अभी इन 4 गाथाओं का जो पीछे जयचंद जी छाबड़ा ने दिया था उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ एक आशय तो यह है, इस प्रकार है, अज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा करता है, इसलिए वह कर्म उसे वर्तमान में रंजित परिणाम देता है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ज्ञानी तो विषय सुख के लिए कोई भी कर्म का सेवन करता नहीं है, विषय सुख को सुख मानता भी नहीं है वो, इसलिए वो तो उसका सेवन करता नहीं, इसलिए उसको भी वो कर्म का उदय का फल उसको रंजित परिणाम देता नहीं। परंतु अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए, भाई विषय सुख माने क्या, विषय सुख माने रंजित परिणाम, कसाय रूप भाव, उदयागत कर्म की सेवा करता है अर्थात कर्म के उदय में जुड़ता है। इसलिए वह कर्म उसे एक कर्म की तरफ से, निमित्त की तरफ से कथन है, उस कर्म में, कर्म के उदय में और उसके उदयभूत बाहर के संयोगों में जुड़ कर के वो अपने परिणामों को मलिन करता है। रंजित परिणाम उपचार से कर्म देते हैं ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि उसके उदय में, बिना कर्म के उदय में ऐसे रंजित परिणाम होते नहीं, तो उसको क्या मिलेगा, परिणामों की कलुषता, मलिनता, आकुलता मिलेगी। ज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म भी उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता। अगर कर्म का उदय रहे और जीव उसमें न जुड़े तो उसके लिए परिणाम विकृत क्यों होंगे, इसलिए एक तो ये इसका अर्थ हुआ है। अब यहाँ कहते दूसरा आशय इस प्रकार है उसका, अज्ञानी सुख यानी रागादि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों की अभिलाषा से व्रत, तप इत्यादि शुभ कर्म करता है। धम्मम भोग निमित्तम, काय के लिए करता है व्यवहार धर्म, वो आगामी भोगों की आकांक्षा पूर्वक निदान बंद करते हुए, और वो जो है शुभ कर्म करता है, पुण्य के कार्य करता है, इसलिए वह कर्म भी उसे रागादि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों को देता है। क्या करता है, आगामी जो भोग मिलते हैं उनको भोगने उसको देता है। और आगे अपन ने अभी टीका में पढ़ा था तात्पर्य वृत्ति में कि फिर उन भोगों में जुड़ करके जीव रावण आदि जैसा मर करके नरक आदि गतियों में जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं भाई, पुण्य काय के लिए किया था उसने, अपने निदान की पूर्ति के लिए, भोगों की पूर्ति के लिए, जो कुछ वो चाहता था कसाय की पूर्ति के लिए, तो उसके उदय में वो कसाय करता है और फिर भोग पुण्य फल नरक आदि त्रियंच आदि गतियों में चला जाता है। अब ज्ञानी का क्या होता है, ज्ञानी के संबंध में इससे विपरीत समझना चाहिए। अर्थात क्या समझना चाहिए कि ज्ञानी तो भोगों के लिए कर्म करता ही नहीं है, निदान पूर्वक प्रवृत्ति धर्म की करता ही नहीं है,
इसलिए उसको वो जो इस प्रकार से पुण्य के कार्य हैं वो सातिशय, ये तो होता है पापानुबंधी पुण्य होता है मिथ्या दृष्टि को तो, और ज्ञानी को कौन सा पुण्य बनता है? उसको सातिशय पुण्य बनता है। और उसके उदय में वो अपने स्वरूप को भूल करके उन भोगों में नहीं लगता है। उस पुण्य के उदय में वो धर्म की आराधना करता है, इसलिए वो भोग उसको ऐसे दुर्गति आदि संबंधी मलिन परिणाम के कारण नहीं बनते हैं। ऐसा पुण्य उसमें पड़ा था। ये कई बात है। पुण्य के उदय में वो पाप के काम नहीं करके धर्म की आराधना करेगा। वैसे उसमें हमने विशेष खुलासा भी किया था एक बार। पाप के उदय में 3 बातें बतलाई थी, पुण्य के उदय में 3 बतलाई थी। क्या बतलाया था? जैसे पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी धर्म। क्या कहा? पुण्य का उदय होने पर उसका अनुबंध पाप के साथ रखो, जिसको अपन पापानुबंधी पुण्य कह रहे हैं। तो जब वो उदय आएगा तो जीव उन भोगों में लग करके पाप करके दुर्गति में जाएगा। ये कहलाएगा पापानुबंधी पुण्य। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, और इस पुण्य के उदय में जीव पुण्य ही करेगा तो आगे भी दुर्गति का पात्र नहीं होकर वो आगे भी पुण्य के बंद करके सांसारिक दृष्टि से स्वर्ग आदि में जाएगा। एक कहलाता है धर्मानुबंधी पुण्य। उस पुण्य के उदय में जीव स्वरूप की आराधना करके धर्म की सिद्धि करेगा। समझ में आया? 3 प्रकार का पुण्य के उदय में जीव 3 काम कर सकता है। क्या कर सकता है? पुण्य के उदय में पाप कर सकता है, पुण्य के उदय में पुण्य कर सकता है, पुण्य के उदय में धर्म कर सकता है। अभी तो मुझे ही नहीं पता पुण्य धर्म में कहाँ अंतर है। अरे धर्म माने रत्नत्रय रूप स्वाश्रय रूप शुद्ध भाव, और पुण्य माने शुभ भाव, और पाप माने अशुभ भाव। तो पाप माने अशुभ भाव, पुण्य माने शुभ भाव, और धर्म माने शुद्ध भाव। अब आगे पाप के संग में 3 ही परिस्थिति बनती है। पाप के उदय में जीव पाप कर सकता है, पाप के उदय में जीव पुण्य कर सकता है, और पाप के उदय में जीव धर्म कर सकता है। तो अब अपने ऊपर है कि तुम उस उदय को किस रूप में ले रहे हो। उस उदय में जुड़ करके यदि आप तीव्र कसाय कर रहे हो, संक्लेशित हो रहे हो, तो आगे के लिए पाप बांधोगे। अगर उसके उदय में आप तीव्र कसाय नहीं करके विवेक पूर्वक मंद कसाय किए हुए हो तो अकाम निर्जरा करके पुण्य बांधोगे। और यदि पुण्य के पाप के उदय में आप स्वरूप की आराधना कर रहे हो तो आप कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष की सिद्धि करोगे। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसका किस रूप में प्रयोग करते हो। आ गया समझ में? समझना सब। धर्म अपन को धर्म तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे धर्म, कोई परिस्थिति तुम्हें धर्म में बाधक नहीं है। ना अनुकूलताएं बाधक है, ना प्रतिकूलताएं बाधक है। साथ में नरक में भी व्यक्ति भेद विज्ञान करके धर्म कर सकता है, सम्यक्ता आदि प्राप्त कर सकता है, और स्वर्गों में भी उधर धर्म नहीं कर सकता है, और बाहर के स्वर्गादिक के भोगों के साथ में भी धर्म कर सकता है, अथवा यहाँ चक्रवर्ती आदि पद 6 खंड के अधिपति रहते हुए भी धर्म कर सकता है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि बाहर का परिस्थिति क्या है। वो परिस्थिति तुम्हारे से नहीं कहती कि तुम ऐसे भाव करो। तुम उसको किस रूप में अपने लेकर के परिणाम बनाते हो, बिगाड़ते हो, तुम जानो। उमेश चंद जी सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा कि चाहे पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, ये कोई उदय तुम्हारे लिए आत्माराधना करने में बाधक नहीं है। शर्त है कि इतना होना चाहिए कर्म का उदय, संगी पंचेंद्री पर्याय तक।
असंगी तक के जीवों को धर्म करने का अधिकार नहीं है। समझ में आया? असंगी और अभव्य जीवों को धर्म करने का अधिकार नहीं है। किनको है? संगी पंचेंद्रीय भव्य जीवों को वे धर्म कर सकते हैं। अब परिस्थिति उनकी कुछ भी हो, उसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। अब ये यहाँ पर ये ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी तो इस प्रकार से कहते हैं, कर्म के फल को माने आगे के लिए उस कर्म को फल को चाह करके और कर्म धर्म करते नहीं, पुण्य कर्म भी निकांक्षित भाव से करते, इसलिए उनको आगे का वो पुण्य मलिन परिणाम करके दुर्गति का पात्र नहीं बनता है, उनकी धर्म आराधना में बाधक नहीं होता है। इस प्रकार अज्ञानी फल की वांछा से कर्म करता है, इसलिए वह फल को पाता है, और ज्ञानी फल की वांछा बिना ही कर्म करता है, इसलिए वह फल को प्राप्त नहीं करता। अब आगे का कलश इस नीचे जो दिया है, अब जैसे फल की इच्छा नहीं है वह कर्म क्यों करता है? अब जिसको जब फल ही नहीं चाहिए तो वो कर्म क्यों करता है? इस आशंका को दूर करने के लिए ये आगे का काव्य अपन ने अभी जो पढ़ा है 153 नंबर का, वो उसमें उसका समाधान है। आ गया समझ में? है काय के समाधान में कि ज्ञानी जब उसको फल नहीं चाहिए कुछ भी तो कर्म कर दे क्यों है? अब उसका ये खुलासा अभी अपन ने श्लोक पढ़ा है, उसका अर्थ पर पढ़ते हैं। देखिए, जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति हम तो नहीं कर सकते। क्या कह रहे? जिसने कर्म का फल छोड़ दिया है, जिसके लिए कोई बाहर का फल नहीं चाहिए, तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्म करे, कर्म करता है, ऐसी प्रतीति हम तो नहीं कर सकते। आचार्य करें क्यों कर सकते? किंतु वहाँ इतना विशेष है कि अस्य अपि कुता अपि किंचित अपि तत्कर्म अवसेन आपतित, उसे यानी उस ज्ञानी को भी किसी कारण से कोई ऐसा कर्म अवस्था से निदत्ति निकाचित आदि जैसा आ पड़े, उसे बिना उसके बस बिना आ पड़ता है। तस्मिन आपतितेतु, उसके आ पड़ने पर भी अकंप परम ज्ञान स्वभाव स्थिता ज्ञानी, जो अकंप परम ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म किम कुरुते अथ किम न कुरुते, करता है या नहीं करता, इति कहा जाना, ये कौन जान सकता है? क्या मतलब? देखो, जिनागम में सारे कथन सापेक्ष होते, स्यादवाद रूप होते, तो इस विवक्ष इसमें देखो स्यादवाद रूप कथन 3 रूप में किए जाते हैं, सापेक्षता रूप कथन 3 रूप में किए जाते हैं। सापेक्षता कहो, मुख्यता गौणता कहो। मुख्यता गौणता 3 मुख्य रूप से 3 अर्थों में प्रयोग की जाती है शास्त्रों में। सुनना ध्यान से। एक तो होती है मुख्यता गौणता का कथन, स्यादवाद का कथन, काय की अपेक्षा? वस्तु स्वरूप के निरूपण की अपेक्षा। किस अपेक्षा से स्यादवाद का कथन मुख्य गुण होता है? अर्पिता नर्पित सिद्धि, जिसका कथन करना है वो मुख्य और जिसका कथन नहीं करना है अभी वो गुण। इसमें ये नहीं है कि ये अच्छा और ये बुरा, ये तो तुम्हें जो चीज़ बताना है वो चीज़ मुख्य करके बोली जाएगी, और जो चीज़ नहीं बताना है अभी उसको गौण किया जाएगा, उसका निषेध नहीं किया जाएगा। तो एक पहली विवक्षा कौन सी हो गई? वस्तु स्वरूप के निरूपण की दृष्टि से मुख्य गौणता का कथन। नंबर 2, प्रयोजन की दृष्टि से, हित की दृष्टि से मुख्य गौणता का कथन। काय की दृष्टि से? आत्महित की दृष्टि से मुख्य गौण का कथन, प्रयोजन बोलते उसको। आत्महित का, प्रत्येक जीव का प्रयोजन क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे।
तो आत्महित की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से मुख्य गुण का स्यादवाद रूप कथन, और एक होता है अल्पता और बहुलता की अपेक्षा मुख्य गुण का कथन। काय की अपेक्षा? अल्पता और बहुलता की अपेक्षा मुख्य गुण कथन। अब इसके दृष्टांत समझ लो ताकि अपन को कैसा अपन को कथन होता है। जैसे अपन को 6 द्रव्यों का स्वरूप समझाना है, 7 तत्वों का स्वरूप समझाना है, तो आपको जिसको समझाना है उसी बात को आप मुख्य करके कहेंगे, बाकी चीज़ों को निषेध नहीं करोगे। क्या कहो? उनको गौण है उसमें, ठीक है ना। अब आत्महित की दृष्टि से जिस निःशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की प्राप्ति होती है, उस शुद्धात्मा को ही मुख्य करना। ये ही मेरा स्वरूप है और मेरा कुछ नहीं है। ज्ञानी अपने वो ही अपना स्वरूप जानता है, मानता, और कुछ नहीं अपने स्वरूप को जानता मानता। ये कौन सी अपेक्षा हो गई? प्रयोजन की। ये इसमें वस्तु स्वरूप का निषेध नहीं है, ध्यान रखना। आत्महित के प्रयोजन से मैं तो ज्ञाता ही हूँ, ज्ञायक ही हूँ, और मैं कुछ नहीं। तो काय के लिए? अकेला ऐसा बोल करके सुचंदी होने के लिए नहीं, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता आश्रय करने के लिए वो कथन है, ना कि कोई वस्तु स्वरूप है। तो ये कौन सा कथन हो गया? ये प्रयोजन की हित की दृष्टि से मुख्य गौणता का कथन। अपना शुद्ध स्वरूप ही मुख्य और बाकी सबको गौण किया जाएगा। नंबर 3, बहुलता और अल्पता की दृष्टि से कथन। तो बहुलता और अल्पता की दृष्टि क्या कहलाती है? कि जैसे मान लीजिए जीव जब साधना करता है तो मिथ्यात अनंतानमंदी आदि कसाय का भाव हो गया, और क्या होता है कि अभी आंशिक रूप में उसके और भी कसाएं चल रही हैं, आश्रय बंद भी हो रहा है। तो कहते हैं ज्ञानी तो क्या है? कर्मों का अकर्ता है। क्या है ज्ञानी? अनंत संसार के कारणभूत अनंतानमंदी मिथ्यात अनंतानमंदी जन कर्मों का अभाव हो गया, तो अब किंचित अल्प बंद करता है, उसको गौण करके कह देते कि ज्ञाता सम्यक दृष्टि तो अबंधक है। समझ में आ रहा कि नहीं? दृष्टांत, जैसे जिस बगीचे में जो पेड़ मुख्य ज्यादा लगे हों तो अपन क्या बोलते हैं? आम का बाग, बगीचा, आम का जंगल। पर और पेड़ होते कि नहीं होते? होते हैं, परंतु वो कम होते हैं, इसलिए उनको कह देते है ही नहीं। पर ऐसा नहीं समझना, जब वस्तु स्वरूप की दृष्टि से विचार करो तो जो है वो बताना पड़ेगा आपको। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव की भी चारित्र स्यादवाद की तरफ से जब कथन करेंगे वस्तु स्वरूप की तरफ से, तो कथनचित ज्ञानी करता है कर्मों का, कथनचित अकर्ता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब बताएंगे कि कितने कर्मों का करता है, तो गुणस्थान प्रमाण बताएंगे। कितने कर्मों का करता है तो वो बताया जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? शास्त्रों में ज्ञानियों के माध्यम से कौन सी बात किस मुख्यता गौणता से चल रही है, ये कौन समझेगा? कौन समझेगा? अभी अपन को यहां बताया ना, इसमें अभी आगे का कलश आएगा कि ज्ञानी। अब ये कह रहे देखो, इसलिए यहां इन्होंने क्या लिखा कि अब ये हम तो कह रहे, अब वो करता है कि नहीं करता है, हम ये कान से कुछ नहीं कह सकते। अगर ये कान से कह दो कि वो अकर्ता ही है तो वस्तु स्वरूप की दृष्टि से झूठ है। क्यों? कि 11वें गुणस्थान 13वें गुणस्थान तक भी कर्म अभी हो रहे हैं, योगों के द्वारा कर्म का आश्रय हो रहा है। और बंधक की दृष्टि से तो वस्तु स्वरूप की दृष्टि से 14वें गुणस्थान में भी जीव अभी बंधा हुआ है, संसारी है। क्योंकि बंध कितने प्रकार का? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, 3 प्रकार का बंध होता है। त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता,
तीनों प्रकार के कर्मों के बंधन से रहित हो जाते हैं सिद्ध। तो अभी 14वें गुण स्थान में भी क्या है, 14वें गुण स्थान वाला जीव भी अभी बंधा हुआ है और संसारी है, मुक्त नहीं है। जी हाँ, 4 आघातीय कर्मों से बंधा हुआ है, शरीर 9 कर्म से बंधा हुआ है, अभी संसार में ही है, अभी मोक्ष नहीं हुआ उसका। और एक तरफ स्वभाव से कह देते हैं सब जीव मुक्त स्वरूप, मुक्त ही हैं। सब जीव मुक्त स्वरूप है, कोई बंधन में है ही नहीं है। तो काय की अपेक्षा, स्वभाव की दृष्टि से जीव के द्रव्य स्वरूप से सब मुक्त स्वरूप ही है, कोई बंधन स्वरूप नहीं है। और जब दृष्टि की अपेक्षा कहेंगे तो सम्यक दृष्टि को, दृष्टि स्वभाव मुक्त तो सब है ही, पर वो दृष्टि मुक्त हो गया तो सम्यक दृष्टि भी दृष्टि मुक्त हो गया। 14वें गुणस्थान तुम समझते नहीं हो। 14वें गुणस्थान सिद्ध भगवान का होता है। गुणस्थान सब संसार में होते हैं, सिद्ध भगवान कोई गुणस्थान में नहीं होते। 13वें गुणस्थान और 14वां गुणस्थान ये अरहंत भगवान के होता है। एक सहयोग केवली है, ये अयोग केवली है। तो अभी उनके 4 आघातीय कर्मों का बंधन है, शरीर है, तो अब संसार ही में है। अभी उनकी व्यंजन पर्याय कौन सी है, मनुष्य पर्याय है अभी, तो अभी वो संसारी है, अभी कोई मुक्त नहीं हो गए। और एक तरफ स्वरूप से सब जीवों को मुक्त है, ऐसा भी बोलते। तो विवक्षा समझो तो कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए सापेक्ष अमृत जिन वचन, निरपेक्ष सत चैतन्य घन, दर्शा रहे कलिकाल में अनुभव करने के लिए, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं। चौथे गुण स्थान में बताओ तुम, नहीं तुम बताओ, मैं क्या पता, तुम तो विद्वान हो, प्रवचन करते हो। क्या क्या नहीं है? कोई भी आश्रव भाव नहीं है, मिथ्यात नहीं है, अवरति नहीं है, प्रमाद नहीं है, कसाय नहीं है, योग नहीं है, 4 आघातीय कर्म नहीं है। 4 आघातीय कर्म है, शरीर अकेले कैसे, बिना कर्मों के शरीर रहता क्या? वेदनी है, आयु है, नाम है, गोत्र है, 4 आघातीय कर्म विद्यमान है। इसलिए भैया देखो, अपन को बहुत गंभीरता से जिनागम को समझने चाहिए। बहुत जल्दबाजी में अपन कुछ का कुछ मान करके और संतुष्ट होकर के अपनी कल्पना करके संप्रदाय बना के, धर्मात्मा बना के आपस में लड़ते झगड़ते रहना नहीं चाहिए। समझ करके यथा योग जो कथन, अब कांजी स्वामी की पद्धति रही है प्रयोजन की निरूपण करने में। कौन सी पद्धति? प्रयोजन की मुख्यता से उनका सारा कथन मुख्य रूप से मिलेगा। वस्तु स्वरूप के निरूपण की मुख्यता नहीं रहती। वस्तु स्वरूप का निरूपण भी करते हैं, जरूरत पड़ जाए जब, परंतु उनका कथन रहता है सब भगवान आत्मा है और सब भगवान ही मान ले में अपने को सर्वथा। तो क्या होगा? बहुत दुर्दशा हुई है, इतने डंडे पड़ेंगे, निगोदी में जाना पड़ेगा। जब तक पर्याय में पूर्ण वितराग दशा नहीं होगी तो ये बताओ, यदि भगवान तो निगोद में ही पड़े ना, अनंत का नहीं पड़े। इसलिए बहुत जिम्मेदारी बनती है वक्ताओं की और श्रोताओं की। वक्ताओं को कदाचित क्या है, ज्यादातर तो वक्ता आजकल वक्ता ही है, अपने अपने संप्रदाय को लेकर के और अपने संप्रदाय के पोषण करने की दृष्टि से निरूपण करने वाले वक्ता मिलेंगे। निष्पक्ष होकर के वस्तु स्वरूप पूर्वक प्रयोजन की सिद्धि कराने वाले वक्ता तो चौथे काल में ही विरल होते। वैसे तो उस समय ज्यादातर सही वक्ता ही होते। मिथ्या दृष्टि भी हो तो वो भी आगम को छोड़ के मनमाने तरीके से निरूपण नहीं करते। एक मिथ्या दृष्टि के उपदेश से सैकड़ों जीव धर्म में लग जाते हैं। क्यों? कि वो पक्षपात पूर्ण निरूपण नहीं करता है, जनागम में जो लिखा है वही बोलता है और विवक्षाएं बताता है वो सब। अभी सुनने वाले कम मिलेंगे। क्यों? कि सांप्रदायिक बुद्धि वालों की भीड़ लगती संप्रदायों में। निष्पक्ष सुनने सुनाने वाले तो मुश्किल मिलते हैं। कौन सुने उनको? अरे यार ये तो बातें नहीं करते अपने, उनकी ये तो बातें नहीं करते अपने उसकी।
काहे की तुम्हारी मूर्ता पोषण करने की, जिसमें तुम एकांत से लगे हुए हो, जिसमें धर्म नहीं है, जिसमें तुम्हारा मिथ्या पोषित हो रहा है। और उसी का टोडामल जी कहते हैं कि अगर निश्चय का आधे खो तो उसका कौन सा उपदेश देना? निश्चय का ही। उसको व्यवहार परक उपदेश देना। जिसको व्यवहार का आधे खो तो उसको निश्चय परक उपदेश देना, और जिसको उभय का आधे खो उसको अनुभव परक उपदेश देना, और जिसका अनुभव का आधे खो और एकांत से आधिक माने मान लिया हो एकांत से, तो उसको अनुभव उभय का उपदेश देना। कौन सा रोग है, रोग के आधार पर दवाई दी जाएगी कि कुछ भी सूखते रहो तुम? नहीं आएगा समझ में अभी। अभी अपन ने जो अंदर में जो धारणा में, जब अपन को नया मकान बनाना होता है तो पुराना मकान पूरा गिराना पड़ता है, चाहे वो कितना ही कीमती बनाओ तुम्हारा। अब पूरा मकान तुम पुराना नहीं गिराओ और नौ मकान बना लो फिर। और अपन पुराने मकान गिरावे को, वो कबीरदास कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। अपने घर में लगाओ तुम आग, अगर हमारे घर में आना है तुम्हें, तो तुम नए घर में आना है तो अपने घर में जो पुराने घर सब में आग लगाओ पहले। कितने लोग हैं तैयार? पुरानी तो अपन गुदड़ी नहीं छोड़वे चाहत, नौ कपड़ा मिल जाए, नई चीज मिल जाए तो पुरानों की गठरिया बांध के धर ले, कछु काम में आ गए। फिर तो अनादिकाल से अपन ने धर्म की मान्यता जो प्राणपण से बना रखी है, इसको छोड़ने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, कलेजा। 56 फुट का नहीं, अनंत फुट का, अनंत आनंदी का साथ छोड़ना है। अनंत बल चाहिए अंदर आत्मा का। अभी आप सांप्रदायिकता की बातें करो, देखो वे कौन से बाबा है अभी चल रहे हैं, और विदेशों में तहलका मचा हुआ है। बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार है वे। धर्मात्मा राष्ट्र नहीं बनाना उनको। कौन सा राष्ट्र बनाना? हिंदू राष्ट्र बनाना उनको। अरे कहाँ तुम अबे पहले समझो तुम हो कौन। अपन तो यहाँ कहते भैया सब जीव हो, पर भगवान स्वभाव वाले हो। ये तुम्हारी ये मूर्ताएं, ये तुम्हारे स्वरूप नहीं है। कहाँ लग रहे तुम? तो जितने सांप्रदायिक व्यक्ति हैं वे अपने अपने संप्रदाय से पूरी दुनिया को ढालने के लिए तैयार है। नहीं माने तो काफिर है। क्या है? काफिर है, धर्म विरोधी है, अधर्मात्मा है, इनको मारो। सब एक एक संप्रदाय में भी, भगवान जैन धर्म में भी ऐसे ही सबकी बुद्धि है, मार भी तैयार है अगर उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो। एक एक मिथ्या दृष्टि की अनंत आनंदी कसाय चलती है। अनंत पाप करने को तैयार है वो प्रतिक्षण। चलो समझे अपन तो अपने अंदर देख लो। अगर कल्याण करना है तो थोड़ा अंदर से अपन को खाली होना होगा। जो भी मिथ्या धारणाएं अपन ने धर्म के नाम पर बना रखी हो, तो थोड़ा उनको अपन एक तरफ टांग दो खूंटी पे, और फिर शांति से सुनो भगवान जिनेंद्र की वाणी को, और फिर सम्यक प्रकार से समझ के प्रयोजन साधने के लिए फिर अपने उस स्वरूप को मुख्य करके, जब तक तुम वस्तु स्वरूप समझोगे नहीं तो तुम का शुद्धात्मा है, का अपन तो शुद्धात्मा ही है। अब तुम्हें पर्याय का ज्ञान ही नहीं है, गुण स्थानों का ज्ञान ही नहीं है, बस हो गए हम तो तुम भगवान। अब अकेली चर्चा करत रहो, बस होते में धर्मात्मा हो गए तुम। रोटी की चर्चा करत रहो तो पेट भर दे अपनो। अरे भाई बिना समझे तो रोटी नहीं बना पाओगे, खा पाओगे। पर रोटी अकेली, बस अकेली चर्चा करत रहो रोटी की, बनावे की और रोटी के स्वरूप की। रसगुल्ला ऐसा होता है और ऐसा भबरा ऐसा होता है और फेन ऐसा होता है और नमकीन ऐसा होता है, फलानी चीज़ ऐसी होती है। अब और इसके खाने में बहुत मज़ा आता है, पर खाने में आने कुछ नहीं है, बातें करते। पहले बिना ज्ञान के क्रिया सम्यक नहीं हो सकती। बिना जाने अब तुम्हें का बनाऊने, कछु भी बनाऊने, बिना जाने उसकी विधि बन जाएगी कि नहीं। स्वामी जी बोलते थे कि हलवा बनावे की विधि नहीं जानते, क्या बनाओगे तुम? लूपड़ी बनाओगे उसको। कैसे क्या बनाओगे बताओ? कछु भी नहीं कर सका तुम। रोटी कछु नहीं बना सका, ना रोटी बना सका, कुछ नहीं बना सका। विधि नहीं पता हो तो क्या कैसे रोटी बनाओगे? अब जी हमारे ब्रह्मचारी भाई हैं, अब ये कहते भैया यार हम रोटी नहीं बना पाओगे, तुम्हें रोटी बनाओ सीखने, क्योंकि स्वतंत्र रहना है। अगर स्वाधीनता, धर्म तो स्वाधीनता में होता है, समाज के भरोसे थोड़ी होता है। और जिनके इतना बल आ जाए कि हमें बाहर की जरूरत नहीं है, हमारे उदय से जो विधि सम्यक हमें बनेगी
तो लेंगे, नहीं हो तो शरीर छूट जाएगी, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। हम किसी की चापलूसी करके परिणाम बिगाड़ करके और उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, तब जा करके पूर्ण निर्वृत्ति का मार्ग अपनाया जाता है। सिंह वृत्ति का मार्ग है, गिदड़ वृत्ति वालों का नहीं है, बनियों का नहीं है, क्षत्रियों का है, इस पार या उस पार। चलिए, तो अपन को यहां चल रही कि भैया जिसने कर्म फल की, जिसको माने फल की इच्छा नहीं है, तो वो कर्म करता है कि नहीं? कहते हम नहीं कह सकते करता है कि नहीं। क्यों? क्या अपेक्षा अनेकांत है, एकांत से हम न करता कह सकते, न एकांत से अकर्ता कह सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपेक्षा से कह सकते, क्या क्या कह सकते? बहुलता की दृष्टि से सम्यक दृष्टि कर्मों का अकर्ता है। स्वभाव की दृष्टि से सब जीव अकर्ता है। और क्या है? वस्तु स्वरूप की दृष्टि से कथनचित कर्ता, कथनचित अकर्ता। जब तक संसार में है तब तक अकर्ता पूरे हो ही नहीं सका। 14वें गुण स्थान में भी बंधन में है, 13वें गुण स्थान तक करता है अभी कर्मों के युगों से आश्रय हो रहा है। कौन जानता है मतलब ये पहले कौन जानता है नहीं, पहले तो इधर मूल में पढ़ो, किम कुरते अथ किम न कुरते, वह करता है या नहीं करता है, यह कौन जानता है? सम्यक दृष्टि अनेकांत दृष्टि वाला या भगवान जानते। आगे खुलासा किया उसने कि सम्यक दृष्टि को छोड़ के मिथ्या दृष्टि नहीं जान सकता है। क्या वो ना तो सर्वथा अकर्ता मानेगा ना सर्वथा कर्ता मानेगा। जिस भूमिका में जो स्थिति है उसको यथार्थ जानेगा वो, और विवक्षा से अकर्ता भी जानेगा कर्ता भी जानेगा। जैसी जो विवक्षा है जहाँ अनेकांत से समझेगा वो, एकांत से कुछ नहीं जानेगा वो, कि सर्वथा कह देगा कि वह तो अकर्ता ही होगा। विवक्षा समझेगा, किस विवक्षा से अकर्ता कह रहे तो किस विवक्षा से। स्वभाव की दृष्टि सब जीव अकर्ता है, कोई करता नहीं है। और मुख्यता की दृष्टि से सम्यक दृष्टि अकर्ता है, बहुलता की दृष्टि से। क्यों? कि उनके अनंत संसार का अभाव कर दिया, इसलिए उस अपेक्षा से उनको अकर्ता कह दो तो चल जाएगा। पर काय की अपेक्षा? बहुलता की अपेक्षा। अल्पता की दृष्टि तो अभी जब तक वे आश्रय बंद हो रहा तब तक अभी करता है वे। तो देखो अब यहां पर ज्ञानी के परवस्था से कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञान से चलायमान नहीं होता है। इसलिए ज्ञान से अचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं, यह कौन जानता है? ज्ञानी की बात ज्ञानी ही जानता है। खग जाने खग ही की भाषा। जो जिस चीज का जिसको अनुभव नहीं वो क्या जानेगा तुम्हारे कि तुम क्या कर रहे हो। जाको ना पटी बिमाई और वो का जाने फिर पर आई। ज्ञानी के परिणामों को जानने की सामर्थ्य अज्ञानी की नहीं है। अवरस सम्यक दृष्टि से लेकर ऊपर के सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए। उनमें से अवरस सम्यक दृष्टि, देश व्रत सम्यक दृष्टि और आहार विहार करते हुए मुनियों के बाह्य क्रिया कर्म होते हैं, बाह्य क्रिया जन्य कर्म होते हैं। जितनी जितनी उनकी अभी कसाय और बाह्य प्रवृत्ति है उतना उतना उनके कर्म होते हैं। तथापि ज्ञान स्वभाव से अचलित होने के कारण निश्चय से वे बाह्य क्रिया कर्म के कर्ता नहीं हैं। निश्चय से, स्वभाव से ज्ञान के ही कर्ता है। अंतरंग मिथ्यात्व के अभाव से तथा यथासंभव कसाय के अभाव से, यथासंभव कसाय के अभाव से। चौथे में जितनी अनंतान बंदी गई, पांचवें में 2 चौकड़ी, छठवें आदि में 3 चौकड़ी, सब लगा लेना। तो यथासंभव कसाय के अभाव से उनके परिणाम उज्ज्वल है। उस उज्ज्वलता को ज्ञानी ही जानते हैं। मिथ्या दृष्टि उस उज्ज्वलता को नहीं जानते। अब जिसको अनुभव नहीं उसका तो क्या जानेगा वो। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, वे बाहर से ही भला बुरा मानते हैं दूसरों को। अंतरात्मा की गति को बहिरात्मा क्या जाने। अरे अनुमान तो अनुमान ही है, अनुमान कैसे कहते हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी उसमें उसका कोई निर्णय नहीं है पक्का।
आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के बताए अनुसार ये कह रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए है, तो जब खुद अनुभव हो जाएगा जब बोलोगे। उस पर विश्वास है कि झूठ नहीं बोलते। कौन? भगवान सर्वज्ञ झूठ नहीं बोलते, ज्ञानी धर्मात्मा झूठ नहीं बोलते, आगम में झूठ नहीं, भगवान जिनेंद्र की वाणी में झूठ नहीं लिखा है, ऐसा वो विश्वास कर सकता है उनके अनुभव से। और अभी खुद का अनुभव नहीं है तो ऐसा है डंके की चोट नहीं कह सकता है। भगवान ने कहा इसलिए हम मान नहीं, झूठ नहीं हो सकता वो बात, हम नहीं मानते। क्यों? कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भी नहीं हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्यथावादिनो जना। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। तो जो बात सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती है, अब वो अपन को भगवान जिनेंद्र के आधार पर मानना पड़े, क्योंकि सूक्ष्म अपन को ज्ञान है नहीं है उतना। अपने से अंतरित, क्षेत्र से अंतरित है, काल से अंतरित है, तो अब वो अपन उनको देख नहीं सकते। कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कितने क्या क्या स्थिति लोक की है, अपन को पता क्या? पर काय से मानोगे तुम? भगवान जिनेंद्र के उपदेश से। तो सूक्ष्म पदार्थ परमाणु है, एक निगोदी, एक शरीर में, निगोदिया शरीर में अनंत जीव होते हैं। बता सका कोई वैज्ञानिक? बता सका यंत्रों से? भगवान जिनेंद्र के अलावा कोई नहीं बता सका। और दूरवर्ती पदार्थ है, अब कहाँ कहाँ क्या क्या है, कितने असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, कहाँ कहाँ तक को पहुँच रहा है, कौन चंद्रमा पे पहुँच रहा हो, कौन सूर्य पे पहुँच रहा हो, कौन कहाँ की टीले पे पहुँच रहा हो, क्या हो रहा हो, को बताएगा? तो भगवान सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं बता सका। अपन तो कल्पनाएं कर रहे हैं, अनुमान, कहते बैठे बैठे कहते खतरा है, अब वो तुम्हारा मशीन बताओ जा रहा हो, कहते खड्डे ही खड्डा है, कछु नहीं है। अब वो उस मशीन की मान रहे अपन कहते दूर से, कहते कोई सर्वज्ञ भगवान तो बैठे नहीं। इसलिए बिना भगवान सर्वज्ञ के अपने लिए सही बात बताने वाला सूक्ष्म, अंतर, दूरवर्ती, वस्तु स्वरूप कोई और दूसरे नहीं बता सकता। जिसके धर्म में सर्वज्ञ भगवान नहीं है उसका धर्म सही नहीं हो सकता है। छद्मस्तों के द्वारा बताया हुआ है उसका धर्म सही नहीं हो सकता है। और जो छद्मस्तों को आदर्श मानते हैं, सर्वज्ञ को नहीं मानते, वे धर्मात्मा नहीं हो सकते। सबसे पहले सम्यक दर्शन का लक्षण सच्चे देव साधुगुरु का श्रद्धान, इनको छोड़ के और किसी का श्रद्धान उसको नहीं होता है। 7 तत्वों का श्रद्धान, 6 द्रव्यों का श्रद्धान, फिर स्वपर का भेद विज्ञान और फिर आत्मा का श्रद्धान अनुभवपूर्वक, ये उसके धर्मात्मा व्यक्ति की सब पूरा श्रृंखला होती है। कि जिसके देव साधुगुरु का ठिकाना नहीं हो और बातें सूक्ष्मता से द्रव्य गुण पर्याय की सूक्ष्मता से करे, कहते उसका कोई वास्तव में विश्वास नहीं करने चाहिए। क्षय उपसंज्ञान से बातें बहुत करे तर्कना करके, और अंदर में बाहर में देखो तो देव साधुगुरु का ठिकाना नहीं कि कौन को मान रहा कौन को नहीं मान रहा। तो ये अपने लिए इसमें कहते भैया उसको ज्ञानी समझ सकते हैं, भगवान सर्वज्ञ समझते हैं कि वो करता है कि नहीं, और अनेकांत दृष्टि से वो सर्वथा अकर्ता भी नहीं, करता भी नहीं, कथनचित करता कथनचित अकर्ता, ये सब विवक्षाओं से बताना पड़ेगा। एकांत से अपन उसको कुछ नहीं कह सकते अभी। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि भैया यार ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, अभी तक तो अपन जो है जो समझ रहे थे वो सब हमारी बिल्डिंग गिरत भाई उखड़ती हुई दिख रही, बुल्डोजर चला था दिख रहा हो। उत्तर प्रदेश को योगी बुल्डोजर चला था ना, है ना, जो अनाधिकार बनी हुई बिल्डिंग है सब पे बुल्डोजर चला के पूरा जमीन से पटक देता था। तो अब देखो आगे का दूसरा क्लास भी अपन पढ़ते 154 नंबर का। सम्यक दृष्टे एव साहस मिदम कर्तुम क्षमन्ते परम यद वज्रेपी पतत्यमी भय चलत त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि सर्वामेव निसंक निर्भयतया
संकाम विहाय स्वयं जानन्ता स्वयं अवध्य बोध। अब इसमें हमने क्या है, वो लय नहीं पढ़ पाई तो वो इसमें सही छंद बोलना नहीं है। जानन्ता स्वयं अवध्य बोध वपुसम बोधाचवन्ते नहीं। ऊपर से देखो कैसा पढ़ना था वो, अभी हमने वो स्वामी जी बोलते ना छंद जैसा, वो गद्य जैसा बोल देते, तो उस रूप में गद्य जैसा पढ़ा। अब उसको हाँ शार्दुल विक्रीत होता है जैसे सिंह होता ना, ये लोग जो शेर बनाते कभी कभी जो क्या होता है जो दशहरा मशहरा में, तो वे ऐसे ऐसे चलते हैं तो उसमें उसी लय में बोला जाता है। सम्यक दृष्ट एव साहसमिदं कर्तुं चमन्ते परम यद वज्रेपि पतत्यमि भयचलात् त्रैलोक्यमोक्तध्वनि सर्वामेव निसर्ग निर्भयतया संकां विहाय स्वयं जानन्ता स्वयं अव्यबोध वपुसम बोधाचवन्ते नहीं। इसका हिंदी छंद है, देखिए पढ़ते हैं हम, तुम्हारे में नहीं है हमारे पास है। वज्र का हो पात जो त्रैलोक को व्यवहल करे फिर भी अरे अति साहसी सददृष्टि जन निश्चल रहे निश्चल रहे निर्भय रहे निसंक निज में ही रहे निसर्ग ही निज बोध बपु जनित बपु निज बोध से अच्युत रहे। देखो इसमें अपन ने अभी हमने जो पहले का छंद पढ़ा ना एक, तो इस पहले के छंद का अपन ने अभी नाटक समय सार का ये छंद नहीं पढ़ पाए तो अभी क्या है, इसका भी थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं, आनंद ले लें थोड़ा। देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। कौन सा? पहले जो 153 नंबर का कलश पढ़ा था उसका नाटक समय सार का छंद हिंदी में पढ़ रहे पहले। तो देखिए इसमें इन्होंने जो दिया है, जे निज पूरब करम उदय सुख भुंजत भोग उदास रहेंगे जे दुख में न विलाप करें निर्भय ही ये तन ताप सहेंगे है जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान क्रिया करके फल को न चाहेंगे तेसु विचक्षण ज्ञायक हैं तिनको करता हम तो न कहेंगे। ज्ञानी कहते हम तो इनको करता नहीं कह सकते, वो भी अपेक्षा से समझ ना, क्यों? बहुलता की अपेक्षा और स्वभाव की अपेक्षा, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से तो वे भी समझ रहे कि वे करता है, कितने अंशों में है वो पर अलग है वस्तु स्वरूप। अब आगे उसका एक उसी का और एक है छंद, जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम। क्या कह रहे? जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम जिनको आचार सुविचार सुविध्यान है स्वार्थ को त्याग जी लगे हैं पर मारथ को जिनकी बणे जे में न नफा है न ज्ञान है जिनकी समझू में शरीर ऐसो मानियत धान को सो छीला के कृपान को सो म्यान है। क्या है सम्यक दृष्टि की दृष्टि या जीवन कैसा होता है? जो पूर्व में बंधे हुए पुण्य कर्म के उदय जनित सुख भोगने में आसक्त नहीं होते
और पाप कर्म के उदय जने दुख भोगते हुए संतापित नहीं होते। पुण्य पाप फल माए हरख बिलखे नहीं भाई। और न दुख देने वालों से द्वेष करते हैं, बल्कि साहसपूर्वक शारीरिक कष्ट को सहते हैं। जिनका भेद विज्ञान अत्यंत दृढ़ है, जो शुभ क्रिया करके उसका फल स्वर्ग आदि नहीं चाहते हैं, वे विद्वान सम्यक ज्ञानी हैं। वे यद्यपि सांसारिक सुख भोगते हैं तो भी उन्हें कर्म का कर्ता हम तो नहीं कह सकते। अभी ये ऊपर का छंद का, नीचे के छंद का। आगे देखिए, तो जिन धान को सो छीला के कृपान सो म्यान है, और पार की पदारथ की साकी भ्रम भारत की, तेई साधु ते नहीं को जथारथ ज्ञान है। जिनकी ज्ञान दृष्टि में इष्ट अनिष्ट दोनों समान हैं, जिनकी प्रवृत्ति और विचार शुभ ध्यान के लिए होती है, जो लौकिक प्रयोजन छोड़कर सत्य मार्ग में चलते हैं, जिनके वचन का व्यवहार किसी को हानिकारक व किसी को लाभदायक नहीं होता है। जिनका व्यवहार कैसा है, किसी के लिए हानि माने स्वार्थमय नहीं होता है, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी की हानि पहुंचाने के लिए। तो जिनका व्यवहार कैसा होता है, किसी को हानि व किसी को लाभदायक नहीं है, जिनकी सुबुद्धि में शरीर धान के छिलके के समान या तलवार के म्यान के समान आत्मा से जुदा गिना जाता है। शरीर कैसा दिखता है उनको, जैसे धान के ऊपर छिलका होता है, अथवा जैसे तलवार के ऊपर म्यान होती है, ऐसे ही शरीर को वो अपने स्वरूप से आत्मा से पृथक जानते हैं। जो जीव अजीव पदार्थ के परीक्षक हैं, संयम आदि मिथ्यात्व की खींचातान के जो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, क्या कह रहे, पारखी पदारथ के साखी भ्रम भारत के, साखी भ्रम भारत की माने जो मिथ्यात आदि संसार आदि दशा है उसको जानने वाले हैं। यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है अर्थ कि यहाँ मिथ्यात्व की खींचतान माने ये जो इस प्रकार से मिथ्यात दशा में जो प्रवृत्ति होती है, अज्ञान दशा में संसार की, उसके ज्ञाता दृष्टा है। वे ही पदार्थों के जानकार हैं और भ्रम भारत के साखी हैं। पदार्थ के पारखी पदार्थ के साखी भ्रम भारत की, भ्रम माने मिथ्यात की दशा में जो संसार की स्थिति बनती है उसके वो ज्ञाता है, भ्रम रूप दशा की, उसकी चेतानी को वो अपना स्वरूप नहीं जानते। वे ही सच्चे साधक हैं, साधु हैं, और उन्हीं को वास्तविक सम्यक ज्ञान है, ऐसा जानना चाहिए। वैसे तो देखो क्या है, अपन लोग क्या है कि वो चूंकि जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, एक एक छंद को पढ़ के और उसका घोलन करते हुए अपन को अंदर में परिणामों को डुबाने की स्थिति बनने चाहिए, जब मज़ा आता है। अब चूंकि वो जल्दी जल्दी अपन पढ़ करके एक प्रकार से ऐसा करते जैसे सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लिया, काम खत्म। ये विषय तो ऐसे हैं कि बोलते बोलते सुनते सुनते जीव अपने में डूब जाए, क्योंकि स्वलक्ष्य से बोलने वाला बोले और सुनने वाले स्वलक्ष्य से सुने तो वो शब्द तो छूट जाएं और उसका विषय अपना प्रयोजन का ग्रहण करके और उसमें लीन हो जाएं। समोषण में ही सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, महावृत्ति, केवली, अलग नहीं जाना पड़ता। सुनने की अगर कला आ जाए तो इतने में तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। सुनना भी एक कला है, समझना एक कला है, ये सब। तो ये अब ज़्यादातर तो अपन क्या करते हैं कि वो अपन को 1 घंटा प्रवचन सुनना है या बोलना है, उस दृष्टि से अपन निपटा करके जल्दी जाते। ये निपटाने वाली चीज़ नहीं है। ये कैसी है, अरे ये तो सुनते सुनते अपन भूल ही जाए, घर ही भूल जाए अपन। क्या हो जाए, अपन को पता ही नहीं पड़ा कि अपन को घर भी जाना है। वो श्रीमद जी ने लिखा एक जगह ऐसा कि कभी कभी हमें सोचना पड़ता है कि हमारे साथ क्या शरीर भी है, क्या उनको कहते, कभी कभी हमें ऐसा सोचना कि इतना वैराग्य था, इतने अपने स्वरूप के रस में वो तरह रहते थे क्या उनको जब ही तो उनकी शरीर की दशा 33-34 साल में ही क्षीण होकर के चले गए।
शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इतना वैराग था। लोगों ने पूछा कि भैया ये आपका शरीर बिल्कुल क्यों क्षीण हो रहा है? तो उन्होंने कहा भैया देखो हमारे 2 बगीचे हैं, एक ये बाहर का है, एक अंदर का है। अब हमारा आजकल ध्यान अंदर के बगीचे पे है, इसलिए बगीचा सूख गया। हम क्या करें इसको? तो अब ज़्यादा जिसको अंदर का अगर लक्ष्य बनता है, देखो मूल में तो वास्तव में अंदर के रसपूर्वक ही अपन सुने पड़े तो मिथ्यात गलता है। और यदि मात्र क्षयोपशम बढ़ाने के लिए, परीक्षा देने के लिए, याद करने के लिए, तो उससे देखो परिणाम थोड़े बहुत विशुद्ध होंगे तो। और अगर उसमें भी आकुलता करो तो उसमें भी विशुद्ध परिणाम नहीं होंगे। इसलिए भाई देखो ये अपन को बहुत ही भाग्य से भगवान जनेंद्र की वाणी सुनने समझने जीने के लिए मिली है, तो अपन सुन समझ करके जीने का ही पुरुषार्थ करें। मात्र खाना पूर्ति करके और होगा समय सार को स्वाध्याय। फिर कहते समय सार का स्वाध्याय के बाद तो कोई बचता ही नहीं है स्वाध्याय के लिए। इसके अलावा तुम्हें क्या रह गया कि और कभी पढ़ो फिर? तो अभी तो अपन यहीं इसको विराम लेते हैं, बाद में जो विषय है उसकी चर्चा करेंगे।